जाने अनुलोम विलोम प्राणायाम द्वारा मिलने वाले 151 चमत्कारिक लाभों के बारे में। प्राणायाम यानी प्राण का आयाम या विस्तार अर्थात सर्वव्यापक प्राण को निश्चित विधि द्वारा धारण कर उसका विस्तार करना। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक प्रभावशाली योग तकनीक है जो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में नाक के दाएं छिद्र से सांस खींचते हैं तो बाईं नाक के छिद्र से सांस बाहर निकालते हैं। इसी तरह यदि नाक के बाएं छिद्र से सांस खींचते हैं तो नाक के दाहिने छिद्र से सांस को बाहर निकालते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम को कुछ योगी गण नाड़ी शोधक प्राणायाम या अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग भी कहते हैं। इसके नियमित अभ्यास से निम्नलिखित 151 लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। शारीरिक लाभ: श्वसन प्रक्रिया सुधरती है और फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। श्वसन तंत्र मजबूत होता है और सांस संबंधी बीमारियां जैसे अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, निमोनिया और फेफड़ों का कैंसर आदि में राहत मिलती है। रक्त संचार में सुधार होता है। शरीर में रक्त संचार बढ़ता है जिससे सभी अंगों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सही होती है। हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है। हृदय को मजबूत बनाता है और हृदय रोगों की संभावना को कम करता है। तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाता है। तंत्रिका तंत्र को स्थिर और मजबूत करता है जिससे शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहता है। प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम को सुदृढ़ करता है। 100 से अधिक ऑटो इम्यून रोगों जैसे ल्यूपस, रूमेटाइड अर्थराइटिस, क्रोहन रोग, सिरोसिस, मधुमेह और अल्सरेटिव कोलाइटिस आदि से मुक्ति मिलती है। पाचन तंत्र में सुधार होता है। पाचन शक्ति को बढ़ाता है जिससे कब्ज, एसिडिटी और अन्य पाचन समस्याएं ठीक हो जाती हैं। वजन प्रबंधन में मदद करता है। वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है। नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। बेहतर और गहरी नींद में मदद करता है। शारीरिक ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। दिन भर स्फूर्ति बनाए रखता है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से त्रिदोष, वात, पित्त और कफ दोषों को संतुलित करता है। शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालता है। जोड़ों और मांसपेशियों का दर्द कम करता है। सिर दर्द और माइग्रेन में राहत मिलती है, उन्हें कम करता है। शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ या सिस्ट हो वे अपने आप घुलने लग जाते हैं। ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। स्किन ग्लो बढ़ाता है। त्वचा में निखार और चमक आता है। त्वचा की प्रतिरोधक शक्ति 500% तक बढ़ जाती है। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। शुद्ध रक्त का 1/4 भाग ऑक्सीजन होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से रक्त में ऑक्सीजन का पर्याप्त सम्मिश्रण होता रहता है। आंतरिक अंगों या इंटरनल ऑर्गन्स की सफाई करता है और उन्हें स्वस्थ रखता है। हार्मोनल संतुलन में सुधार आता है। हार्मोनल इम्बैलेंस को नियंत्रित करता है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। हाई बीपी को कम करने में सहायक होता है। थकान कम करता है। मानसिक और शारीरिक थकान को कम करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसमें शरीर में फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स के बीच असंतुलन होता है, को कम करता है। दांतों की सभी प्रकार की समस्याएं मिट जाती हैं और दांतों की खतरनाक पायरिया जैसी बीमारी भी ठीक हो जाती है। बालों के स्वास्थ्य में सुधार होता है। तपेदिक, अस्थमा, निमोनिया आदि के लक्षणों को कम करता है। मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है जिससे ऊर्जा की खपत बढ़ती है। मांसपेशियों की टोनिंग होती है। मांसपेशियों को मजबूत और टोन करने में मदद करता है। महिलाओं में मासिक धर्म के दर्द को कम करता है। हार्मोनल असंतुलन
दूर होता है, जिससे यूट्रस, ओवरी, ब्रेस्ट की गांठें या सिस्ट अपने आप खुलने लगते हैं। बंद फैलोपियन ट्यूब्स खुल जाती हैं। आँखों की रोशनी और दृष्टि को बढ़ाता है। आँखों के रोग खत्म होने लगते हैं। आँखों में एक दिव्य तेज दिखाई देने लगता है। पाचन एंजाइमों का उत्पादन बढ़ाता है। गैस्ट्रिक और पेट के अल्सर में राहत देता है। नर्वस सिस्टम की कार्य क्षमता में सुधार होता है, जिससे लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ, हेडेक, मेमोरी लॉस, नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन, मसल रिजिडिटी या अकड़न, बैक पेन और ट्रिमर्स और सीजर्स या मिर्गी के दौरे आदि से मुक्ति मिलती है। जोड़ों के लचीलेपन और गतिशीलता को बढ़ाता है। बालों के झड़ने को रोकता है और उनके विकास में मदद करता है। एलर्जी के लक्षणों को कम करता है। थायराइड ग्लैंड्स के कार्य को संतुलित करता है। किडनी की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। किडनी स्वतः स्वच्छ होती है। डायलिसिस करने की संभावना कम होती जाती है। लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है और उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाता है। हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है। हड्डियों को मजबूत करता है और ऑस्टियोपोरोसिस को रोकता है। मानसिक लाभ। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से मस्तिष्क में अल्फा तरंगे बहुलता से देखी जाती हैं। ये अल्फा तरंगे मानसिक तनाव को कम करती हैं और शांति प्रदान करती हैं। चिंता और घबराहट के स्तर को घटाता है। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाता है। मूड स्विंग्स को नियंत्रित करने में मदद करता है। नकारात्मक विचारों को दूर कर सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है। मस्तिष्क में फील गुड हार्मोन डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन के स्तर को बढ़ाता है। मस्तिष्क को साफ और स्पष्ट बनाता है, जिससे सोचने की क्षमता बढ़ती है। याददाश्त और स्मरण शक्ति को सुधारता है। रचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को बढ़ाता है। मानसिक संतुलन और स्थिरता प्रदान करता है। आत्मविश्वास को बढ़ाता है और खुद पर विश्वास करने की क्षमता बढ़ती है। मानसिक साहस और मनोबल को बढ़ाता है। धैर्य और सहनशीलता को बढ़ावा देता है। सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। विचारों को स्पष्ट और सुसंगठित बनाता है। सोचने की क्षमता बढ़ती है। भावनाओं को संतुलित करता है और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है। मानसिक ऊर्जा और उत्साह को बढ़ाता है। बौद्धिक क्षमताओं का विकास करता है और ज्ञानवर्धन में मदद करता है। मानसिक शांति और संतोष प्राप्त करने में मदद करता है। मस्तिष्क की तीव्रता और अलर्टनेस को बढ़ाता है। सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। मानसिक थकान और ओवरवर्किंग को कम करता है। मानसिक थकान कम करता है। नींद की गुणवत्ता को सुधारता है, जिससे मानसिक ताजगी बनी रहती है। सोशल इंटरेक्शन और इंटरपर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव करता है। सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन की एबिलिटी को बढ़ाता है। जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति और मानसिक सहन शक्ति को बढ़ाता है। मल्टीटास्किंग और एकाग्रता की क्षमता को बढ़ाता है। कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, वैसोप्रेसिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन के स्तर को नियंत्रित करता है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ मोटिवेशन को प्रोत्साहित करता है। विभिन्न मानसिक विकारों जैसे ओसीडी, पीटीएसडी में राहत देता है। शोरगुल वाले वातावरण में ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। पर्सनल डेवलपमेंट और आत्म साक्षात्कार में मदद करता है। मन की गहरी शांति और मन की स्टेबिलिटी को बढ़ावा देता है। भावनात्मक लाभ। भावनाओं को संतुलित करता है और अत्यधिक उत्साह या अवसाद को नियंत्रित करता है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नकारात्मकता को कम करता है। अवसाद के लक्षणों को कम करने में मदद करता है।
स्वयं को स्वीकारने और आत्मसम्मान को बढ़ाने में मदद करता है, भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है और मूड स्विंग्स को नियंत्रित करता है, दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति की भावना को बढ़ाता है, भावनाओं पर आत्मनियंत्रण को बढ़ाता है, दमित भावनाओं का रेचन होता है, आंतरिक शांति और संतोष की भावना प्रदान करता है, आत्म प्रेम और दूसरों के प्रति प्रेम की भावनाओं को प्रोत्साहित करता है, भावनात्मक दृढ़ता और मनोबल को बढ़ाता है, सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, क्रोध को नियंत्रित करने में मदद करता है, सहनशीलता और धैर्य को बढ़ाता है, संबंधों में सुधार करता है और सकारात्मक संबंध स्थापित करने में मदद करता है, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है, दबे हुए भावनाओं को बाहर निकालने में रेचन में मदद करता है, सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, अवचेतन विचारों और भावनाओं को इम्प्रूव करता है, अवचेतन मन के जागृत होने से सपनों के माध्यम से नकारात्मक या दमित भावनाओं का रेचन होने लग जाता है, भावनात्मक साहस और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता को बढ़ाता है, क्षमा और करुणा की भावना को बढ़ावा देता है, अनकंडीशनल प्रेम की भावना जगती है, व्यक्तिगत और पारस्परिक संबंधों में सुधार करता है, दूसरों के प्रति आप अधिक संवेदनशील हो जाएंगे, भावनाओं को स्वस्थ रूप से अभिव्यक्त करने की क्षमता को बढ़ाता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, पेंटिंग, लेखन, काव्य, गायन आदि में रुचि बढ़ने लग जाती है, ईर्ष्या, द्वेष और अन्य नकारात्मक भावनाओं को कम करता है, मानसिक स्थिरता और शांति प्राप्त करने में मदद करता है, दूसरों के प्रति समर्पण और स्वीकार्यता की भावना को बढ़ाता है, अंतर व्यक्तिगत संबंधों को सुधारता है, भावनाओं का प्रबंधन करने की क्षमता को बढ़ाता है, सकारात्मक सेल्फ इमेज और सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है, सामाजिक जुड़ाव और सामुदायिक भावना को बढ़ाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देता है, सहानुभूति की गहराई को बढ़ाता है, आत्म अन्वेषण और आत्म साक्षात्कार को प्रोत्साहित करता है, आध्यात्मिक लाभ, शरीर को आत्मा के रहने लायक बनाने की क्षमता प्राण तत्व में निहित है, अनुलोम विलोम प्राणायाम द्वारा शरीर में प्रचुर मात्रा में प्राण तत्व का भंडारण होता रहता है, प्राण तत्व जागृत और नियंत्रित होने से पंचकोशों, 5 प्राण और 5 उप प्राण का परिशोधन और परिमार्जन होने लगता है, ध्यान की गहराई बढ़ती है और ध्यान की गुणवत्ता में सुधार होता है, मानसिक और भावनात्मक संतुलन के साथ साथ आध्यात्मिक संतुलन भी प्रदान करता है, शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार करता है और इसे संतुलित रखता है, जो भी आपको देखता है वह आकर्षित और आह्लादित हो जाता है, अभ्यास करता अपनी जीवन शक्ति और उसके महत्व के बारे में अधिक जागरूक होना सीख जाता है, उसके मन में जो विचार आता है वे साकार होने शुरू हो जाते हैं, यह प्राणायाम आंतरिक शांति और संतोष की भावना प्रदान करता है, अविद्या का अंधकार दूर होकर ज्ञान की ज्योति प्रकट होती है, शरीर के चक्रों को संतुलित करता है और ऊर्जा प्रवाह को बढ़ाता है, सभी नाड़ियों, चक्रों और अवचेतन मन का परिशोधन होने लग जाता है, आत्म अनुशासन और साधना में नियमितता लाता है, जीवन के प्रति कर्तव्य निष्ठा और कर्मयोग की भावना बढ़ती है, विवेकशीलता और सही गलत का ज्ञान बढ़ता है, आत्म उन्नति और आत्म विकास की दिशा में प्रगति होती है, अपने आप से प्रेम होने लगता है, आत्मसमर्पण और विश्वास की भावना बढ़ती है, धार्मिकता और धर्म के प्रति आस्था को प्रबल बनाता है, कुंडलिनी शक्ति के जागरण में मदद करता है, आत्मज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होता है,
योग और आध्यात्मिकता की परंपराओं के प्रति समर्पण को बढ़ाता है, प्रार्थना की शक्ति को बढ़ाता है और इसे गहराई से अनुभव करने में मदद करता है। धार्मिक अनुष्ठानों और साधना में एकाग्रता को बढ़ाता है, सात्विक ऊर्जा का संचार करता है और मानसिक पवित्रता को बढ़ाता है। आत्मा की परमात्मा से एकता का अनुभव कराता है। मंत्र जप, ध्यान, आसन, अनुष्ठान की शक्ति और एकाग्रता को बढ़ाता है। दिव्यता और पवित्रता का अनुभव होता है। आध्यात्मिक साहित्य और शिक्षाओं के प्रति रुचि और समझ को बढ़ाता है। वैराग्य और आसक्त भाव को प्रबल बनाता है। समाधि की अवस्था को प्राप्त करने में सहायक होता है। धार्मिक और आध्यात्मिक समर्पण को बढ़ाता है। सभी इंद्रियां परिमार्जित होने लग जाती हैं। अनहद नाद, अलौकिक सुगंध, दिव्य दर्शन, दिव्य स्वाद आदि का अनुभव होने लग जाता है। योग और ध्यान जैसे आध्यात्मिक तकनीक में सुधार करता है। शरीर में हमेशा आनंद की सूक्ष्म तरंगें चलती रहती हैं। प्रकृति और सार्वभौमिक ऊर्जा से गहरा जुड़ाव महसूस करने में मदद करता है। आध्यात्मिक शुद्धता और पवित्रता की भावना को बढ़ावा देता है। शरीर और मन शुद्ध होने लगते हैं। सूक्ष्म और कारण शरीरों के जागृत होने पर आप सभी प्राणियों पर दया करनी शुरू कर देते हैं और हो सकता है आप मांसाहार करना भी छोड़ दें। प्रतिदिन 3 से 4 के बीच आपकी नींद खुल सकती है और उठ जाने के बाद आप अपने को तरोताज़ा महसूस करते हैं, भले ही आप कितने बजे सोए हों। साधना और ध्यान में स्थिरता और निरंतरता लाता है। भजन ध्यान में बैठते ही अगर मन में कोई आशंका आए तो तुरंत उसका समाधान मिल जाता है। आध्यात्मिक संकल्प और इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। मनुष्य को आत्म साक्षात्कार होता है। वह अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है और उसे पता चलता है कि वह परमात्मा से अलग नहीं है। ध्यान की अवस्था में गहराई और ध्यान में स्टेबिलिटी बढ़ती है। अभ्यासकर्ता के अंदर किसी भी बात पर न क्रोध आता है, न दुख, न खुशी, न ईर्ष्या, न लोभ, न अहंकार। तो इसका अर्थ है कि वह गुणातीत स्वरूप को प्राप्त कर चुका है और उसने परम तत्व को प्राप्त कर लिया है। यथोचित शारीरिक और मानसिक सुधार आने से आध्यात्मिक उत्थान प्रारंभ हो जाता है। रजोगुण और तमोगुण का नाश होता है। सतोगुण का आविर्भाव होता है। ध्यान और प्राणायाम करते समय सत्वगुण बढ़ जाते हैं और शरीर और मन बिल्कुल हल्के प्रतीत होने लग जाते हैं। मस्तिष्क की कल्पना, धारणा, इच्छा, निर्णय, नियंत्रण, स्मृति, प्रज्ञा आदि शक्तियों का उत्पादन, विकास और परिमार्जन होता है। प्राणायाम के नियमित अभ्यास से कई प्रकार की रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति सहित कुंडलिनी शक्ति का भी जागरण होना संभव हो पाता है। प्राणायाम द्वारा हमारे स्नायु मंडल, ज्ञान तंतु और मस्तिष्क पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है। हमारी चेतना और बुद्धि विकसित होने लग जाती है। बुद्धि की ग्रहता बढ़ जाती है। अति सूक्ष्म विषयों को समझने की शक्ति आ जाती है। क्लियरवायंस, टेलीपैथी, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, प्री रिकॉग्निशन, साइकोकाइनेसिस, पुनर्जन्म, अध्यात्म, रहस्यवाद की परतों को समझने की क्षमता विकसित होने लग जाती है। प्राण शरीर विकसित होने लगता है और सूर्य प्रकाश के समान हल्का, दिव्य और तेजस्वी होता जाता है। भ्रूमध्य यानी दोनों भुवों के बीच प्रकाश का अनुभव होता है। कुछ समय बाद व्यक्ति की नींद और भूख में क्रमशः कमी आती है। मन स्वतः ही शांत होने लगता है। लंबे समय के अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद दोनों स्वर ईड़ा और पिंगला साथ साथ चलने लगते हैं। प्राण शक्ति सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है और कुंडलिनी शक्ति
जागृत होना शुरू हो जाती है। मस्तिष्क के दोनों हेमिस्फेरिक सिमेट्री पर प्रभाव पड़ता है। दाएं और बाएं दोनों गोलार्ध अपनी उन्नत अवस्था में आ जाते हैं और दोनों के क्रियाकलाप के मध्य अधिक सामंजस्य बैठ जाता है। 20 मिनट प्रतिदिन अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से मात्र 3 महीनों में हमारा ऑरा, जो साधारणतः 2 से 8 इंच तक फैला होता है, वह 6 फीट तक विस्तार पा लेता है। स्थूल शरीर को ओजस, सूक्ष्म शरीर को तेजस और कारण शरीर को वर्चस्व उपलब्ध होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक हानि रहित योगाभ्यास है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य और विकास के लिए हमें नियमित इसका अभ्यास करना चाहिए।